आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेल्विस को, पेल्विक वॉल्स को, ठीक है, और फिर हम पेल्विक आउटलेट को, ठीक है, पेल्विक इनलेट को, ठीक है, और इसके दरमियान की पेल्विक कैविटी को। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपको पेल्विस के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो पेल्विक वॉल है ना, दैट इज़ मेड अप ऑफ 4 बोन्स। ठीक है, जो आपकी पेल्विक वॉल है वो 4 बोन से मिलकर बनी होती है। 2 होती हैं आपकी हिप बोन्स, एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। 2 आपकी हिप बोन्स, ठीक है, 2 हिप बोन्स, एक ये सारी सैक्रम और एक बिल्कुल एंड पे इसकी जो टिप सी ये बोन की लगी हुई है, दिस इज़ कॉक्सिक्स। ठीक है, तो 2 आपकी हिप बोन, एक सैक्रम और एक नीचे कॉक्सिक्स, तो ये आपकी बना रही है पेल्विक वॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे जॉइंट्स कितने हैं आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको 4 जॉइंट दिख रहे हैं। सबसे पहले तो एक सैक्रम का कॉक्सिक्स के साथ जॉइंट, जिसको आप लोग कहते हो सैक्रो कॉक्सीजियल जॉइंट। उसके बाद दोनों प्यूबिस का आपस में जॉइंट, जिसको आप लोग कहते हो प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो एंटीरियर पे आपके पास आ गया क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस, और पीछे आपके पास सैक्रो कॉक्सीजियल जॉइंट। ठीक हो गया। अब ऊपर आप देखो तो ये आपके पास सारी क्या है, सैक्रम। सैक्रम ऊपर जाके जॉइंट बनाती है लंबर वर्टिब्रास के साथ, तो यहाँ पे आपका बनेगा सैक्रो लंबर जॉइंट, और सैक्रम का इलियम के साथ जॉइंट जो है वो आपका बना सैक्रो आइलियक जॉइंट। सैक्रो आइलियक जॉइंट, सैक्रो लंबर जॉइंट, सैक्रो कॉक्सीजियल जॉइंट और प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक हो गया। अब उसके बाद आप लोग बात करते हैं पेल्विक आउटलेट की। ठीक है, पेल्विक आउटलेट में आपको नज़र कौन सी चीज़ें आ रही है, ये आउटलेट की बाउंड्रीज है। ठीक है, आउटलेट में पोस्टीरियर साइड पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये होती है सैक्रम की प्रोमोटरी। ठीक है, सैक्रम आपके पास क्या है, ये 5 बोन्स हैं, वर्टिब्री बोन्स हैं, जो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुई हैं, और जो सबसे अपर वाली है ना वो आगे फॉरवर्ड बेंड हुई है। ठीक है, तो ये जो है फॉरवर्ड कनकेव्ड होती हैं, ये 5 वर्टिब्री जो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर फॉरवर्ड कनकेविटी इनकी आ रही है, और ये जो ऊपर प्रोमोटरी है ना इसकी, ये आगे के जाने प्रोजेक्टेड होती है। ये एलाज होते हैं, ये प्रोमोटरी होती है। ठीक है, प्रोमोटरी आगे के जाने प्रोजेक्टेड है। तो पेल्विक वॉल में आपको पोस्टीरियर पे क्या नज़र आ रहा है, सैक्रल प्रोमोटरी। एंटीरियर पे आपको क्या नज़र आ रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, सैक्रल प्रोमोटरी, प्यूबिक सिम्फाइसिस, और लेटरल पे आपको क्या नज़र आ रही है, इलियोपेक्टिनियन लाइंस। ठीक है, तो लेटरल पे इलियोपेक्टिनियन लाइंस, पोस्टीरियर पे सैक्रल प्रोमोटरी, और एंटीरियर पे आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब हम लोग बात करते हैं आउटलेट की। आउटलेट को अगर आप देखो तो पीछे आपको क्या नज़र आ रहा है, कॉक्सिक्स। ठीक है, ये नीचे कॉक्सिक्स नज़र आ रहा है, और ये एंटीरियर पे आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 प्यूबिस के दरमियान की आर्च। ठीक है, तो ये आपको प्यूबिक आर्च नज़र आ रही है। ठीक है, ये आर्च डिफाइन करती है कि ये पेल्विस मेल का है या फीमेल का है। जो फीमेल पेल्विस होता है ना, उसमें ये आर्च का जो एंगल होता है ना वो वाइडर होता है, जबकि मेल में ये एंगल कम है। ये आपको एंगल कम नज़र आ रहा है ना, तो इस वजह से ये मेल का होता है, जबकि फीमेल में ये एंगल इस तरह वाइडर होता है। ठीक हो गया एक। और दूसरा, ये जो मेल पेल्विस होता है ना वो इस तरह, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, हार्ट शेप्ड होता है। ठीक है, जो फीमेल पेल्विस होता है वो ओवल शेप्ड होता है। ठीक हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया पेल्विक आउटलेट को, पेल्विक इनलेट की बाउंड्रीज़ को, पेल्विक वॉल्स को। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगी कि इसमें ना हमारे पास 2 लिगामेंट्स लगे होते हैं। एक होता है हमारे पास सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, और एक होता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। इशियल स्पाइन से जो शुरू होता है ना और हमारे पास सैक्रम तक जाए, इस तरह से इशियल स्पाइन, कॉक्सिक और सैक्रम तक, इस तरह से जो लिगामेंट जाता है ना, इसको हम लोग कहते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये जो लिगामेंट जाता है ना, इसको हम लोग कहते हैं, हमारे पास ये है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ये ट्रायंगुलर शेप लिगामेंट होता है। ठीक है, और ये क्या करवा रहा है, हमारे पास लेसर शेटिक फोरामिन बनाएगा। ठीक है, वो किस तरीके से कि पहले इसके ऊपर लगेगा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहाँ से शुरू होता है, एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन से, इशियम से, कॉक्सिक्स से, इन तीनों से यहाँ से शुरू होके, सॉरी, एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन से, सैक्रम से और कॉक्सिक्स से, यहाँ से शुरू होके ये जाके लगेगा हमारे पास इशियल ट्यूबरोसिटी पे। ठीक है, एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, सैक्रम और कॉक्सिस से शुरू होकर हमारे पास लगेगा इशियल ट्यूबरोसिटी पे। ये होता है सैक्रोस्पाइन ट्यूबरस लिगामेंट, और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट हमारे पास इशियल स्पाइन और सैक्रम के दरमियान में होता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को लिगामेंट्स यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखिए, जो आपके पास सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है वो आपको नज़र आ रहा है इशियल स्पाइन से सैक्रम की तरफ जा रहा है, तो ये ट्रायंगुलर शेप लिगामेंट सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है। और ये जो लगा हुआ है इशियल ट्यूबरोसिटी से लिगामेंट इंसर्शन हो रहा है, और ओरिजिन इसका कहाँ से हो रहा है, आपके पास एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन से, सैक्रम से और कॉक्सिक से। यहाँ से ओरिजिन लेके इंसर्शन किस पे हो रही है, इशियल
ट्यूबरोसिटी पे, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, ग्रेटर शेटिक फोरामेन को कन्वर्ट कर रहा है ग्रेटर शेटिक नोच में, और ये जो आपको थोड़ा सा पोर्शन इसी लिगामेंट का नज़र आ रहा है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ये लेसर शेटिक फोरामेन को किस में कन्वर्ट करवा रहा है, लेसर शेटिक नोच में। ये ग्रेटर शेटिक नोच बन गई और ये लेसर शेटिक नोच बन गई। ये आपके पास हो गए लिगामेंट्स, ठीक हो गया। अब आपके पास मसल्स आते हैं। मसल्स आपके पास लेटरल वॉल्स भी बनाते हैं इस तरीके से इसको कवर करके, ठीक है। इस तरह से ये लेटरल वॉल्स भी बनाते हैं, और कुछ मसल इस तरह से ये नीचे वाली वॉल्स भी बनाते हैं जिसको हम लोग पेल्विक डायफ्राम या फिर फ्लोर ऑफ द पेल्विस कहते हैं। और ये हमारे पास लेटरल मसल होते हैं। लेटरल मसल हमारे पास दो मसल्स होते हैं, एक तो यहाँ पे लगा होगा, एक यहाँ पे, तभी लेटरल बाउंड्री बनेगी ना। तो लेटरल दो मसल्स होते हैं, एक हमारे पास जो यहाँ पे लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, ठीक है। ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल क्या करता है, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से ओरिजिन लेता है और फिर इधर से लेसर शेटिक फोरामेन से होता हुआ जाके पीछे लग जाता है फीमर पे। और जो यहाँ पे मसल लगा हुआ है ये हमारे पास होता है पिरिफॉर्मिस मसल। पिरिफॉर्मिस मसल सैक्रम से ओरिजिन लेता है और ग्रेटर शेटिक फोरामेन से होता हुआ पीछे जाके हमारे पास लग जाता है फीमर पे, ठीक है। ये मसल भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास है ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन पे लग रहा है और ग्रेटर शेटिक फोरामेन से होता हुआ हमारे पास किस पे आ रहा है, फीमर पे, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया पिरिफॉर्मिस मसल जो कि सैक्रम से ओरिजिन लेके हमारे पास किस पे आ रहा है, फीमर पे। तो ये इस तरीके से ये लेटरल वॉल्स बना देता है, ये पिरिफॉर्मिस और ये ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। अब बात आ गई पेल्विक फ्लोर की। फ्लोर को ना हमारे पास दो मसल्स बनाते हैं, एक होता है लिवेटर एनाई मसल और एक होता है कोक्सीजियस मसल। जो मसल हमारे पास इशियम से शुरू होके कॉक्सिक्स तक जाता है, इस तरह से इशियम से शुरू होके कॉक्सिक्स तक जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इशियो कोक्सीजियस मसल या कोक्सीजियस मसल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मसल होता है कोक्सीजियस मसल और एक इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाले हिस्से तो कवर हो गए साइडों वाले, अब रह गया बेस वाला हिस्सा। ये हमारे पास जो बना रहा होता है ना, ये हमारे पास लिवेटर एनाई मसल बना रहा होता है। लिवेटर एनाई मसल के ना 3 फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर फाइबर्स। ये आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिएगा, इशियम से शुरू होके कॉक्सिक्स तक जो मसल जा रहा है ये आपके पास आ गया इशियो कोक्सीजियस या कोक्सीजियस मसल, इशियम से कॉक्सिक्स तक, ठीक है। और ये जो आपको बड़ा सारा फ्लोर बनाता हुआ नज़र आ रहा है ये आपके पास लिवेटर एनाई मसल है। ये ओरिजिन कहाँ से ले रहा है, आपके पास प्यूबिस की पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। बॉडी ऑफ द प्यूबिस की पोस्टीरियर सरफेस है, और उसके अलावा आपके पास स्टेंडिनियस आर्च से, और उसके अलावा वो फेशिया जो कवर